नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। Hi, I am Gunjan Arora and I welcome you all to my YouTube channel Trading as Profession. Guys, आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ वो है कि किस तरह से हम कल के सेशन के लिए स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं या किस तरह से बैंक निफ्टी को एनालाइज कर सकते हैं या कौन से स्टॉक्स में हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, इसका जो जवाब है ना, बहुत सारे ट्रेडर्स बिगिनर्स हम ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पर, गूगल पर, बट मिलता नहीं है प्रॉपर आंसर इस चीज का। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में ऐसा बताया जाता है कि 15 मिनट कैंडल का हाई क्रॉस किए तो उसको बाय कर लो, उसका लो टूटे तो उसको सेल कर दो, या 52 वीक्स हाई को अगर तोड़ा तो बाय कर लो, सेल कर दो। मतलब अजीब अजीब सी वीडियोस मैंने बहुत सारी देखी हैं। बट मैं एक इसी टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्शन की टॉपिक के ऊपर और एनालिसिस किस तरह से खुद से करें, हाउ टू एनालाइज मार्केट फॉर टुमारो, इस पर्टिकुलर सीरीज के ऊपर मैं एक सीरीज बनाने वाला हूं वीडियोस की, जिसमें अलग अलग तरीके से मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करूंगा कि किस तरह से मैं मार्केट के अंदर काम करता हूं और मेरे स्टूडेंट्स, मेरी कम्युनिटी मेंबर्स, हम लोग किस तरह से स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं और किस तरह से अपने कल का मतलब फॉर टुमारो ट्रेडिंग प्लान कैसे सेट करते हैं। सो गाइज, आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है, अगर सब्सक्राइब कर भी लिया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इस सीरीज के अंदर कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपको अपलोड होने के जस्ट बाद नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर मैं अपनी नॉलेज का मैक्सिमम लेवल शेयर करने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं आपके साथ गाइस। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। चलिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी जो हमारी सबकी डार्लिंग है उसके बारे में बात करते हैं गाइस। निफ्टी और बैंक निफ्टी यानी इंडेक्स ट्रेडिंग सबको बहुत पसंद है, क्योंकि इसके अंदर ना ऑप्शंस में बहुत थोड़े से कैपिटल के साथ काम हो जाता है। ऑप्शन बाइंग, यस, हम उसको ऑप्शन बाइंग बोलते हैं गाइस। जो ये वीडियो सीरीज है ना, इस सीरीज के अंदर लगभग 15 वीडियोस बनेंगे और जो हर 3-4 दिन के गैप में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। और इन 15 वीडियोस के अंदर आपने एक भी चीज मिस की तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस करेंगे। ऑप्शन बाइंग भी कवर करेंगे अपने इसके अंदर, प्राइस एक्शन भी कवर करेंगे। प्राइस एक्शन के अंदर जो हम एक स्ट्रेटेजी, जो हमारी पेटेंट स्ट्रेटेजी है, मास स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कशन थोड़ी थोड़ी करेंगे, ठीक है। और आपको मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरह से मैं खुद से स्टॉक्स फाइंड करता हूं। जैसे आज 3 अक्टूबर है, ठीक है, 3 अक्टूबर यानी कल 4 अक्टूबर को मंडे है, तो मैंने पूरे वीक के लिए किस तरह से प्लान आउट कर रखा है, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के या स्टॉक्स को किस तरह से फाइंड आउट किया है, कौन से स्टॉक्स में मेरे को काम करना है। मैंने सब चीजों की एक लिस्ट बना रखी है, रजिस्टर पे नोट डाउन कर रखा है। सो गाइज, मैं अभी फिलहाल आपके सामने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, जैसे स्टॉक्स को फाइंड कैसे करना है और लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, इनके बारे में आपसे अभी बात करने वाला हूं इस आज की वीडियो में। सो गाइज, बैंक निफ्टी जो अभी आपके सामने आपको चार्ट पर दिख रही है, बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में हम बाइंग करके थोड़ी सी कैपिटल के साथ में भी काम कर सकते हैं। बट ना गाइज, ऑप्शन बाइंग थोड़ी सी रिस्की होती है अगर बिना नॉलेज की जाए तो, और सबसे ज्यादा मजेदार होती है ट्रेडिंग में और प्रॉफिटेबल होती है अगर इसको समझ के किया जाए तो। सबसे पहले हमें इसको एनालाइज कैसे करना है। मैं समझ की जो बात कर रहा हूं वो समझ क्या है? समझ है गाइज प्राइस के एक्शन की। प्राइस एक्शन जिसको हम बोलते हैं, प्राइस किस तरह का एक्शन लेता है लाइव मार्केट के दौरान, हमें वो समझना पड़ता है। और पोस्ट मार्केट यानी अभी मार्केट बंद है तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो किस लेवल तक आया और किस लेवल से वापस ऊपर की तरफ मूव किया या नीचे की तरफ मूव किया। सो चलिए हम इसको एनालाइज करने की लाइव आपके सामने कोशिश करते हैं। गाइस, फिबोनाची सीरीज
की एक मैंने वीडियो पहले भी अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर से देखिए। मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप आई बटन पे उसको जरूर देखें, मैं सजेस्ट करूंगा आपको उसको देखने के लिए। क्योंकि फिबोनाची जो एक ऐसा टूल है, ऐसा गिफ्ट है हमारे लिए लियोनार्डो फिबोनाची की तरफ से, कि जिससे ना हम प्राइस का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से प्राइस कहां तक नीचे आ सकता है और कहां से वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, यानी लेवल निकालने के लिए हमें एक हेल्पफुल टूल की तरह साबित होता है। फिबोनाची को यूज करने के लिए मैं डिटेल, अगर आपने वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पे जो लिंक है उसको प्रेस करके वो देख करके यहां पे वापस आ जाइएगा, वीडियो पर फिर से देख लीजिएगा, या बाद में भी देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इस तरह से हम स्विंग लो से स्विंग हाई को टच करते हैं। तो क्या देख रहे हैं गाइज हम यहाँ पे, मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूं इसको। आप देखें कि ये एक लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम 0.382, ठीक है, इस लेवल को हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मानते हैं फिबोनाची सीरीज के अंदर। 0.382, 0.5, 0.618, ये तीनों लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं रिट्रेसमेंट के लिए। रिट्रेसमेंट क्या होती है वो आपको फिबोनाची की पूरी सीरीज के अंदर मालूम चल जाएगा। अब 0.382 से इसने सपोर्ट लेकर के वापस उठने की कोशिश की है गाइस। आप देख पाएंगे, मैं यहां लेवल ड्रॉ करता हूं, मैंने एक लेवल लगा दिया यहां पर, एक लेवल लगा दिया मैंने यहां पर, ठीक है गाइस। चलिए अब एक बार अपने फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है गाइस, यानी डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची के एक इंपॉर्टेंट लेवल से बैंक निफ्टी ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, यानी एक पिन बार टाइप की कैंडल इसने फॉर्म की है, यानी फ्राइडे के सेशन को पिन बार टाइप की कैंडल फॉर्म की थी इसने। अब इससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, जब अगर मैं यहां पे आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी 17,618 यानी 88 पॉइंट अप क्लोज हुई है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि मंडे को मार्केट गैप अप ही ओपन होगा, चांसेस ऐसे लग रहे हैं। अब अगर गैप अप ओपन होगा तो बैंक निफ्टी भी यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब इसको ट्रेड कैसे करें, मैं अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार इसको लेकर के आता हूं तो आपको एक और बार फिबोनाची मैं लगाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। ये देखिए, आप इसको एक बार और फिबोनाची लगाइए, स्विंग लो टू स्विंग हाई मैंने यहां पे मार्क कर दिया और एक बार और फिबोनाची लेवल लगा दिया। तो कितना ब्यूटीफुल सेटअप अपने सामने आया है, आप इसको देखें। मैं इस सेटअप को एक जोन के जरिए मार्क डाउन करना चाहूंगा। इस तरह से मैंने एक जोन मार्क कर लिया, ठीक है गाइस। गाइस कितना प्यारा सेटअप है, कितना प्यारा सेटअप है। मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगा तो आप ताज्जुब करेंगे। 1 मिनट दीजिए मेरे को, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से फिबोनाची को डिलीट करने की कोशिश करता हूं और लेवल्स को एडजस्ट करें। 1 मिनट दीजिए मेरे को, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने लेवल को यहां पे, और एक लेवल और मार्क कर देते हैं ये यहां पे, ठीक है। अब अपने फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं। गाइस अब चीज देखें आप, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जहां से इसने उठने की कोशिश की वहां पे फिबोनाची की एक और लेवल थी जिसको हम बोलते हैं 0.786, लकी नंबर 786। ये वैसा लकी नंबर नहीं है, 0.786 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होती है, जहां से अगर ये वापस उठ रहा है तो बहुत अल्टीमेट सपोर्ट मिली है इसको, क्योंकि फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.618 के बाद ट्रेंड चेंज मान लेते हैं हम। अब 0.618 को उसने ब्रेक डाउन किया तो हमने ये ट्रेंड को चेंज मान लिया, बट यहां पे ना कैंडल्स किस तरह से छोटी छोटी फॉर्मेशन हुई। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 200 EMA का सपोर्ट लेकर के ऊपर उठी वापस, और यहां पे ये 0.786 का लेवल भी था। तो ये इसको बोलते हैं गाइस कन्फ्लुएंसेस। हमें कन्फ्लुएंसेस मिल रही हैं कि मार्केट इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है। अगर इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है तो हमें अब ट्रेड कैसे करना चाहिए, उसके लिए हमें आना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। मंडे को ट्रेड कैसे करें, ये तो मैंने आपको बताई कि हमने पोस्ट मार्केट एनालाइज कर लिया कि क्या हुआ,
बट अब मंडे को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक जोन बना करके दिखाना चाहूंगा आपको। जोन इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे यहां पर। अब अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर आऊं आपको, तो आप देखेंगे एक यहां से रेजिस्टेंस इसको मिल रही थी, प्राइस को यहां रेजिस्टेंस मिल रही थी, अगेन यहां रेजिस्टेंस, अगेन यहां रेजिस्टेंस, बट प्राइस ने वापस थोड़ा सा डिप लगाया और क्लोजिंग के वक्त इसी रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दे गया। अब जैसा कि ग्लोबल मार्केट्स के स्ट्रक्चर को देखते हुए लग रहा है कि मार्केट गैप अप खुलेगी, यानी इस जगह के आसपास कहीं मार्केट खुलने के चांसेस हैं। गाइज ये मैं आपको कोई कल के लिए टिप नहीं दे रहा, ये जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो शायद ट्यूसडे हो जाएगा, मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको एनालाइज कैसे करना है मार्केट को, एनालिसिस कैसे करना है कल के लिए, वो सिखा रहा हूं। मैं आपको किसी गुंजन अरोड़ा या किसी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन की नीड ना पड़े, मैं वैसा काम करके देने की कोशिश कर रहा हूं गाइस आपको। मैं नहीं चाहता कि आप किसी के भरोसे रहें, किसी के दिए गए लेवल्स पे काम करें, खुद से एनालाइज कर सकें, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, फॉरेक्स पेयर हो, खुद से एनालाइज कर सकें। सो गाइस मार्केट ऐसा लगता है कि यहां पे कहीं ओपन होगी, यानी 37,325 के आसपास कहीं ओपन होने के चांसेस हैं। मे बी यहां से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे कहीं ओपन हो। अब इसको ट्रेड किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए हमें एक सिंपल प्लान अपने दिमाग में विजुअलाइज करना पड़ेगा। वो विजुअलाइज कैसे हो सकता है वो आपको मैं अब बताने वाला हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, मार्केट ने यहां ओपनिंग दी 37,325, सुबह के 9:15 पे कैंडल ओपन होती है, थोड़ा सा ऊपर जाता है मार्केट, यानी 37,350 का लेवल क्रॉस करता है, वापस नीचे आता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाता है, थोड़ा सा और नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा और नीचे आता है। अब इस जोन पर आकर के, जो कि रेजिस्टेंस हुआ करता था, यानी फ्राइडे के सेशन में, उस जोन पर आकर के एक अच्छी सी पिन बार कैंडल की फॉर्मेशन करता है। तो पिन बार कैंडल को देखते हुए आप यहां पर नीचे, ये है इंडेक्स का चार्ट, आप जाएंगे फ्यूचर के चार्ट पर। इस पिन बार कैंडल में अगर वॉल्यूम अच्छा होगा फ्यूचर के चार्ट पर, तो जैसे ही ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, यानी पिन बार कैंडल बनाई, आप 5 मिनट के चार्ट पर हैं गाइस, इस जोन के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर गई, उसको देखने के लिए कैसे आपको देखना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा 1 मिनट के चार्ट पर। 1 मिनट के चार्ट पर आकर के गाइस इसको बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम से लेकर के आवरली टाइम फ्रेम तक, उसके बाद 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आया हूं। अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या आपको बता रहा हूं मैं, इस पिन बार की वेट करनी है हमें। और मैं इसको डिलीट कर देता हूं, एक बार फिर से बना देता हूं आपके लिए। यहां ओपन हुई मार्केट, ओपन होके ऊपर जाने के साथ साथ इस तरह से लो और लो बनाते हुए नीचे आ रही है, यानी यहां तक आते आते इसको मार्केट को लगभग 10:30 तक हो गए हैं। 1 घंटा इसने अपना टाइम पास कर लिया है। उसके बाद इस जोन पर आने के बाद हल्का सा ब्रेकडाउन अगर कर जाए तो और ज्यादा बढ़िया, क्योंकि लोगों को यहां पे फंसाएगी कि ये शॉर्ट सेल करने के लिए लोगों को इन्विटेशन देगी। यहां पे अगर थोड़ा सा ब्रेकडाउन करने के बाद अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है मार्केट, वापस ऊपर आती है, फिर से एक डिप देती है। अब ये लो नहीं तोड़ती गाइस, अब देखेंगे इस लो को नहीं तोड़ा और वापस से इस हाई को तोड़ दिया। जैसे ही इस फॉर्मेशन में मार्केट आती है, आप बिना किसी की वेट किए, बिना किसी टेलीग्राम, बिना किसी यूट्यूब लाइव की वेट किए, यहां पे एक छोटा सा एसएल देकर के एंट्री कर सकते हैं। यानी एसएल कितना हुआ गाइस, 50 पॉइंट्स का। ठीक है, अब इसका टारगेट कितना लगाएंगे, अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आप 1:1 लीजिए, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं आप 1:2 लीजिए। 1:2 पे एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस लेवल भी आ रहा है, देखें गाइस आप। ठीक है, 1:2 लीजिए। और अगर आप और अच्छा टारगेट लेना चाहते हैं, आप में कैपेसिटी है, आप 2-3 लॉट से काम, 4 लॉट से काम, 6 लॉट से 10 लॉट से काम करते हैं, तो फिर आप हाफ क्वांटिटी 1:1 में बुक कीजिए, हाफ क्वांटिटी 1:2 के आसपास, मतलब 25% क्वांटिटी 1:2 के आसपास बुक कीजिए। और उसके बाद से फिर वेट भी कीजिए, जैसे जैसे स्विंग ऊपर जाता जाए तो स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस करते जाइए और
ट्रेड को प्लान एग्जीक्यूट करते जाइए। ये तरीका है गाइस बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का। स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, लाइव मार्केट में कैसे विजुअलाइजेशन हमारी होनी चाहिए, हमें विजुअलाइज करना है कि मार्केट ऐसे करेगी तो हम ऐसे करेंगे, इसको बोलते हैं गाइस ट्रेडिंग प्लान। इसके साथ साथ डाटा रीडिंग भी अगर सीख लें आप, बहुत अच्छा। इसके साथ साथ देखिए मैंने आपको ट्रेडिंग प्लान बताया और प्राइस का एक्शन बताया कि प्राइस अगर इस तरह से एक्शन करेगा तो आपको ऐसे करना है। डाटा रीडिंग अगर आपने सीख ली यानी लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप कॉल में, शॉर्ट बिल्टअप पुट में यानी ऊपर जाना है, लॉन्ग बिल्टअप पुट में और शॉर्ट बिल्टअप कॉल में यानी नीचे जाना है, ठीक है। इस तरह से ये डाटा रीडिंग को सीख लें तो आप ट्रेडिंग के अंदर किसी की आपको हेल्प की नीड नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी कर सकता हूं आपको किसी गुंजन अरोड़ा की नीड नहीं पड़ेगी, किसी की नीड नहीं पड़ेगी, खुद से एनालिसिस कर पाएंगे आप। गाइज ये चीज जिस दिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई ना कि हमें किसी की नीड नहीं होनी चाहिए ट्रेडिंग को अपना करियर बनाने के लिए, हां सीखना पड़े आप उसको सीखें एक बार। मैं ये नहीं कह रहा कि सीखना नहीं चाहिए, बट आपको हर बार लाइव मार्केट में किसी की नीड पड़े ट्रेडिंग करने के लिए, दैट इज नॉट द राइट पाथ, दैट इज नॉट द राइट वे टू ट्रेड। अगर आपको ट्रेडिंग करने के दौरान किसी की नीड पड़ती है तो इसका मतलब गलत है, आप सही रास्ते पर नहीं हैं। आप ट्रेडिंग सीख लें एक बार अच्छे से, किसी से भी सीखें गाइस, लेकिन उससे सीखें जिसके ऊपर आप अच्छे से ट्रस्ट कर पाएं, जिसके ऊपर आप बिलीफ रख सकें कि जो मैंने इनसे सीखा है वो परफेक्ट है। बस आपकी जर्नी एज ए ट्रेडर, एज ए प्रो ट्रेडर, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर सुपर डुपर हिट जाएगी। मैं गारंटी कर सकता हूं गाइस इस चीज की। आपसे थोड़ी सी कैपिटल के साथ भी आप अच्छा ट्रेड कर पाएंगे गाइस। सो इस वीडियो को अपने छोटा रखते हैं। आज मैंने आपको प्राइस का स्ट्रक्चर कैसे बने, विजुअलाइज कैसे करना है, किस जगह पर हमने अपने आप को एंटर करना है मार्केट के अंदर और किस तरह से टारगेट सेट करना है, बैंक निफ्टी के ऊपर बताया, ठीक है। अब इसी तरह से हम स्टॉक्स को भी फाइंड कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक स्टॉक खोलता हूं, मैंने एक एनालिसिस कर रखा है एशियन पेंट्स का, ठीक है। इस स्टॉक को भी मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि मैं ये चीज आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो के अंदर, बट फिर भी बताना जरूर चाहूंगा आपको। अभी ये देखिएगा, इस डेली टाइम फ्रेम पे मैंने लेवल्स निकाले और एक चैनल का फॉर्मेशन दिख रहा था मुझे चार्ट पर। मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, कोई ऑसिलेटर यूज नहीं किया, सिर्फ एक ईएमए का यूज किया हुआ है 200 ईएमए, और ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस और चार्ट पैटर्न्स, ये 2-3 चीजों का यूज किया हुआ है और मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूं। मैंने एक ये चैनल का फॉर्म किया और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहां पर मार्क कर दिया। ये सपोर्ट एरिया और ये रेजिस्टेंस एरिया, ये चैनल मेरे को दिखा यहां पर, और मेरे को ये दिखा कि मार्केट एशियन पेंट्स डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं गाइस अपने, यानी 25th, यानी पिछला पूरा वीक सिर्फ रेड कैंडल्स ही बनाई है इसने। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे। 3500 रुपए से लेकर के सीधा 3177, 3177, सीधा 400 रुपए के आसपास की इसने मूवमेंट एक डाउन साइड की दे दी है, और उसके बाद ये अपने एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर आकर के रुका है। वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है गाइस, देखिए आप यहां पे एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी, ये जो मैंने यहां पे मार्क कर रखी है। इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक आउट दिया था, यानी यहां पे से इस कैंडल से इसने ब्रेक आउट दिया था और वापस उस चैनल को जो पीछे से आ रहा था वहां तक गया और उसके बाद एक ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद अपने रेजिस्टेंस को अब ये सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है और चैनल के नीचे के हिस्से पर भी आ चुका है। तो हमें यहां अजम्पशन और विजुअलाइजेशन करनी है, बट एक चीज का ध्यान रखना है, बायस्ड नहीं होना कि सिर्फ यहां से ये सपोर्ट ही ले सकता है, ऐसा नहीं है। ये यहां से सपोर्ट भी ले सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर जब चेंज होगा तो एंट्री कर लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और अगर इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो भी एक अच्छा ट्रेड बनेगा लो साइड का,
जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को 25 to 30% लगती है, मेरे को 60 to 70% लगता है कि ये ऊपर की तरफ यानी थोड़ा सा नीचे ब्रेक डाउन करके वापस ऊपर जाएगा और ऐसे एक एंट्री बना इस तरह से एक स्ट्रक्चर को बनाएगा, हायर हाई की तरफ हायर हाई बनाएगा और हम यहां पे एंट्री बना लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, इसको नहीं देखेंगे अपने इंट्राडे में। इंट्राडे में इसको 15 मिनट पे आ जाएंगे। 15 मिनट पे आकर के हम क्या देखेंगे गाइस, मैं बताता हूं आपको। यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस को निकाल रखा है, मार्क कर रखा है। गाइस देखिए आप किस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, अचानक आकर के इस एरिया पर छोटी कैंडल बनने लग गई और इन्हीं दो कैंडल्स का वॉल्यूम चेक करें आप। इन्हीं दो कैंडल्स का वॉल्यूम आपको बाकी कैंडल्स के बराबर दिख रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स होने के बावजूद जो वॉल्यूम था, इन्हीं छोटी सी दो कैंडल्स का वॉल्यूम देखें आप, यानी यहां पर आकर बायर एक्टिव हो गए हैं। अब इसलिए मेरे को लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई क्या है, बाइंग साइड की तरफ। ठीक है गाइज, जब तक विजुअलाइजेशन की पावर एक ट्रेडर के अंदर नहीं होगी ना, तो ट्रेडर खुद से कभी डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि खुद से एनालाइज करना सीख लें मार्केट को। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन नहीं है मार्केट से अर्निंग करने का। आप ठीक है टाइम किल करना चाहते हैं, यूट्यूब से इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। मैंने ना बीच में एनालिसिस वीडियोस बनानी शुरू की थी कि एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो, बट मैंने वो बंद कर दी गाइस। मैंने अभी उसके बाद से बहुत टाइम तक कोई वीडियो डाली नहीं। क्यों नहीं डाली? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सब लोगों को, बाकी लोगों को ना अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा हूं। मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि गाइस मैं ये चाहता हूं कि एक ट्रेडर तभी ट्रेडर बन सकता है जब उसे खुद से एनालाइज करना आए। मैं इसलिए ये वीडियो सीरीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे मैं आपको ये गाइड कर सकूं कि किस तरह से खुद से आपको मार्केट में एनालिसिस करना आना चाहिए। सो गाइस सब्सक्राइब जरूर करके रखें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि आपको इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। अब जैसे ही एशियन पेंट्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने आ जाएं, एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि एशियन पेंट्स इस एरिया को ब्रेक आउट करता है अगर, और नीचे एक वापस रीटेस्ट के लिए आता है, तो हम यहां पे पिन बार कैंडल और वॉल्यूम कैंडल देख करके एक लॉन्ग एंट्री यहां पे बना लेंगे और इस एरिया के नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। 10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस हो गया हमारा। और गाइस इसका टारगेट तो ये स्विंग ट्रेड बनेगा। आप इसको इंट्राडे में काटना चाहें इंट्राडे में काट दें। स्विंग में तो 1:4 के आसपास का टारगेट इसका मैंने बनाया था, बनता है कहां तक का, सिर्फ और सिर्फ इस 200 EMA का गाइस, सिर्फ इस 200 EMA का। बहुत अच्छा टारगेट बनेगा गाइस इसका। ये इतना प्यारा स्विंग ट्रेड बन सकता है कि मजा आ जाए। इस तरह के ट्रेड अगर हमने फाइंड करने सीख लिए ना जी, तो मार्केट में से आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं गारंटी कर सकता हूं, लिख के दे सकता हूं ये चीज गाइस, बट आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं आपको ये लेवल बता दूं ना कि एशियन पेंट्स बाय 3190 के ऊपर, ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस ये, आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे जाएगा ना आप डर जाएंगे, जबकि हमें पता होना चाहिए कि अगर ये स्टॉप लॉस काटता है पहले, ठीक है, और उसके बाद ऊपर आता है तो सबसे बढ़िया, सोने पे सुहागा। मैं डबल क्वांटिटी से काम करूंगा यहां पे। अगर इसने ये फॉर्मेशन बनाई, फिर से बताऊंगा इस आपको, अगर इसने एक बार नीचे ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद वापस से ऊपर आया, फिर से थोड़ा नीचे गया, फिर से ऊपर आया, फिर से थोड़ा नीचे, फिर से ऊपर, मैं इस जगह पर डबल साइज एंट्री करूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंफर्मेशन होती है। यहां पे बियर्स को फंसा दिया, बियर ट्रैप कर दिया। लोगों को लगा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो चुका है और उसके बाद लोगों ने यहां सेल एंट्री ले ली। और यहां पर जो फास्ट मूवमेंट होगी ना गाइस, यहां पे किसी को निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इतनी फास्ट अर्निंग हो सकती है आपको इस जगह पर। सो ये सब मौके हमें ढूंढने आने चाहिए। सो गाइस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इस तरह की चीजें, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इस सीरीज के अंदर सिखाने वाला हूं। सो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्रेडिंग एज प्रोफेशन चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। अगर वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो लाइक करना तो बनता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लास्ट तक वीडियो को देखा आपने, और मैं ये समझता हूं कि आपको कंटेंट पसंद आया और आपने लाइक कर दी। कमेंट में बताएं गाइस
कि आप किस तरह के वीडियोस और देखना पसंद करेंगे। मैं उस तरह की चीजें, उस तरह की एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द, जो कि 3-4 दिन के अंदर आपको इसमें मैं अपलोड कर दूंगा फॉर श्योर, आई कैन अश्योर यू। और आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ, और आपको बहुत मजा आने वाला है गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।